गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने जितना भी आपको जो भी लेसन पढ़ाए हैं, जितना भी हमने कोर्स इसमें किया है इकोनॉमिक्स का, आप उनको क्या करना, मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, उससे ही शुरू करना और एक कॉपी डाल लो, उसकी एक कॉपी बना लो उसमें, और उन जिस प्रकार से मैं नोट्स लिखाते जा रहा हूँ उनको लिखते चलो। और अगर आपको जब भी फ़ायदा होगा, जब आप उनके मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से आप नोट्स बनाओगे तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको पढ़ने में आसानी नहीं होगी। आप बुक ले लेना कोई सी भी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स की बुक ले लेना 12th क्लास की बोर्ड की, ये आपके आगे भी काम आएंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, ये सेकेंड ईयर के लिए भी है। तो मैं आज बताऊंगा आपको, अपना कल लेसन चल रहा था 6-7 का, उत्पादन फलन और उत्पादन की अवधारणा, जिसमें हमने क्या क्या किया। उत्पादन फलन का अर्थ देखा हमने, उसमें उत्पादन फलन की अवधारणाएं कितनी होती है, वो 3 होती है अपने देखा, एपी, टीपी, एपी, एमपी, और उनका अपने डायग्राम पढ़ा। फिर जो उसके बाद उसमें रह जाता है वो है समय के आधार पर काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भागों में बांटा गया है, वो है अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में आता है वो है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो आता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें आता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसमें आता है पैमाने के प्रतिफल के नियम। ये है। अब इसमें मैंने आपको 2 भाग बता दिए, अब इससे आगे चलेंगे हम। इसमें क्या होता है, एक साधन परिवर्तनशील होता है। इसमें एक साधन क्या होता है, परिवर्तनशील, और बाकी सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। वो होगा क्या, एक साधन श्रम। इसमें क्या होता है, इसमें सारे साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो ये था, इसमें एक साधन क्या होता है, परिवर्तनशील, और एक साधन परिवर्तनशील और बाकी सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसमें सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में एक साधन परिवर्तनशील और दीर्घकाल में सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप देख लीजिए, इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, जब वस्तु की स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करने से, जब वस्तु के स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करने से उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देख लीजिए, अन्य बातें क्या रहने पर, समान रहने पर, मतलब क्या है कि स्थिर साधनों के साथ अगर परिवर्तनीय साधनों का हम प्रयोग करेंगे तो उस पे उत्पाद पे या उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अल्पकाल में बताता है। अब इसमें सारे साधन क्या होते हैं,
परिवर्तनशील होते हैं। इसमें बता रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन करने पर अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन के सभी साधन क्या करने पर, परिवर्तन करने पर अच्छा या बुरा कैसा भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ सकता है। परिवर्तनशील उत्पाद के सभी साधन परिवर्तन करने पर अच्छा या बुरा कैसा भी प्रभाव पड़ सकता है। ये तो क्या होगा, उत्पादन दीर्घकाल और अल्पकाल। अब हम आते हैं इसमें परिवर्तनशील अनुपातों का। तो आइए इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट, सेकंड और ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, टीपी, एपी और एमपी। अब देखिए, अगर टीपी बढ़ता है, यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में टीपी क्या हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेज। और एपी क्या हो रहा है, सॉरी, एपी और एमपी। तो एपी भी क्या हो रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और एमपी भी बढ़ रहा है। फिर सेकेंड स्टेज में, तो सेकेंड स्टेज में टीपी क्या हो रहा है, अधिकतम और स्तर हो रहा है, यानी वो बढ़ रहा है भी है और स्तर भी हो रहा है। फिर एपी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे शून्य हो गया, एपी यहाँ शून्य हो गया। फिर एमपी क्या कर रहा है, एमपी यहाँ गिर रहा है, और फिर टीपी क्या हो रहा है, यहाँ गिरने लग जाता है, और ये गिरने लग जाता है और नेगेटिव हो जाता है, और ये भी गिरने लग जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज हमने देख ली। फिर इससे आगे देखते हैं हम इसकी मान्यताएं। इसकी मान्यताएं, जैसे इसमें वो पूछ सकता है, कोई भी उत्पादन कौन सी स्टेज में करना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, सेकंड स्टेज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ना तो उत्पादन घट रहा है और ना ही उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या है, संतुलन की स्थिति में, बाकी कोई से भी संतुलन की स्थिति में नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इसकी मान्यता है।
मान्यताएं, नियम के मान्यताएं। सबसे पहली है वो क्या है, ये नियम क्या है, ये नियम केवल क्या होता है, अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में लागू होता है। सेकंड, तकनीक इसमें क्या रहती है, स्थिर, उपभोक्ता विवेकशील, और इसमें क्या होते हैं, उत्पादन के साधन परिवर्तनशील, और बाकी साधन क्या होते हैं, स्थिर। तो यह हो गए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं। अब फिर इसमें देखते हैं बढ़ते अनुपातों के परिवर्तनशील नियम। तो बढ़ते अनुपातों की परिवर्तनशील नियम, घटते अनुपातों के परिवर्तनशील नियम और ऋणात्मक परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। अब हम आते हैं इसके बाद में दीर्घकाल पे। दीर्घकाल उसमें है पैमाने के प्रतिफल, पहला है इसमें बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, दूसरा है घटते पैमाने के प्रतिफल, तीसरा है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। ये क्या है, इसके बढ़ते घटते और स्थिर पैमाने के प्रतिफल है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। इसकी परिभाषा, इसमें सभी साधन को परिवर्तनशील माना जाता है। इसमें क्या है, इसमें सभी साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। फिर अब जैसे इसमें हम देते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, भूमि, श्रम और उत्पादन। भूमि 1, श्रम 2, उत्पादन 100। भूमि 2, श्रम 4, उत्पादन 10। तो अगर हम भूमि कितनी लेंगे, 1 लेंगे, तो हम श्रम क्या करेंगे, 2, मजदूरी उसमें मजदूर कितने हैं, 2, तो उत्पादन उसमें कितने का होगा, 100 का। अगर हम भूमि की संख्या बढ़ाकर 2 कर दे, भाई हमने 2 एकड़ भूमि ले ली, उसमें 4 मजदूर बढ़ा दिए, उसका जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 250। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ
उत्पादन किसके साथ बढ़ रहा है? भूमि और श्रम के साथ उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो अगर उत्पादन उसमें 2 गुना वृद्धि हो जाएगी, जैसे इसका डायग्राम, पहले ये बढ़ेगा और फिर पहले तो जल्दी फिर धीरे 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 चलता जाएगा। यहाँ हो गया श्रम और यहाँ भूमि। तो ये क्या थे? बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। पहले ये तो क्या बढ़ेगा? जल्दी बढ़ेगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये थे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। इसमें क्या होते हैं? सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील माना जाता है। अब इसके बाद में आते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। अब इसमें हम देखते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। तो घटते पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं इसमें देखें। इसमें आनुपातिक परिवर्तन कम होता है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन की तुलना में, जो हमें उत्पादन में कमी को दर्शाती है। इसमें क्या होता है? आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है? कम होता है जो किसकी तुलना में? उत्पादन के साधनों की तुलना में। जैसे हम इसमें भूमि आपको बताते हैं, भूमि कितनी ली? 1, तो श्रम 2, उत्पादन कितना हो रहा है? 100 का। भूमि ले ली 2, उत्पादन श्रम ले लिए 4, और फिर हो रहा है वो 50 का। इसमें क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि उत्पादन पहले कितना हो रहा था, उसमें बढ़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। हमने भूमि ली थी, उसमें 1 भूमि ली थी, उत्पादन उसमें 100 हो रहा था, ये तो सही है। लेकिन हमने 2 एकड़ भूमि ले ली, उसमें 4 मजदूर लगा दिए, तो उत्पादन कितना हो रहा है? 50 का ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है इसमें? ये उत्पादन क्या हो रहा है? ये घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है? साधनों में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है। इसका जैसे आप डायग्राम बनाओगे, श्रम और अब ये था अपना घटते पैमाने के प्रतिफल। अब स्थिर पैमाने के प्रतिफल पे अपन आते हैं, आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब में जो मेरी क्लास ले रहे हैं वो इसकी कॉपी ज़रूर बना ले, और ये आके आपके काम आएगी। अभी तक स्कूल खुलने का कोई भी संभावना नहीं है, इसीलिए आप कृपया करके हमारी बात को सुनिए। मैं आपके लिए ला के आ रहा हूँ फ्री क्लासेज यूट्यूब पे। हमारी क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेज कालवाड़ के नाम से हमारा चैनल है, उसे सर्च कीजिए और हमारे क्लासों का लाभ उठाइए और आनंद लीजिए। तो आइए अब आगे चलते हैं समय नहीं गवाते हुए स्थिर पैमाने के प्रतिफल। स्थिर पैमाने के प्रतिफल
इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन तथा श्रम में होने वाला परिवर्तन, ये क्या होता है, समान होता है। जैसे भूमि, श्रम, उत्पादन। एक भूमि ली, उत्पन्न हुआ 2, यह हो रहा है 2 भूमि, 4 मजदूर, उत्पादन हो रहा है 100। तो ये क्या हो रहा है कि हमने क्या बढ़ा दी, हमने एक भूमि की मात्रा बढ़ा दी, श्रमिक की मात्रा बढ़ा दी। पर एक भूमि थी, 2 श्रमिक की थे, तो उत्पादन भी 100 हो रहा था। अब हमने बढ़ा के उसको कितना कर दिया, 2 कर दिया, 4 मजदूर कर दिए, और फिर भी उत्पादन क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होते हैं, इसमें समान ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। जैसे कि उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन तथा श्रम में होने वाले परिवर्तन के समान है। पर जितना भूमि, जितना श्रम में हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो रहा है। सॉरी, ऐसे ये क्या है, इसमें स्थिर चलता हुआ बताया गया है। अब हम इसमें से अब देख लेते हैं फलन। इसका लास्ट जो है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट है, वो है फलन। किसे कहते हैं, फलन। तो 2 चरों के बीच पाया जाने वाला संबंध, 2 चरों के बीच पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यह आपका टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। हमारे स्क्रीन पे अगर मोबाइल नंबर है वो शो हो रहे हैं, उन पर हमें कॉल कीजिए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।